हेलो पीपल, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में जिस चीज़ को हम लोग कवर करेंगे दैट विल बी माइकोबैक्टीरिया। जो स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी है वो सारी हम लोगों ने लिविंसन से ही कवर करनी है, और इस वीडियो में मैं जो कुछ भी बताऊंगी वो सब कुछ आपको लिविंसन में लिखा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि ये सारे नोट्स लिविंसन से ही बने हैं। ठीक हो गया। लिविंसन विल बी मोर देन इनफ टू कवर स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी, और बेहतर यही होगा कि आप लोग उसको एक दफ़ा अच्छे से रीड कर लें, और रीड करने के बाद उस पर इंपॉर्टेंट चीज़ों को मार्क कर लें, या फिर साइड पर स्टिकी नोट्स लगा लें, या मेरी तरह नोट्स बना लें, क्योंकि बैक्टीरियोलॉजी एंड ओवरऑल जो माइक्रोबायोलॉजी है वो बहुत एक्सटेंसिव हो जाती है, और प्रॉफ के दिन में इसको कवर करना फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इट विल बी ईजी फॉर यू अगर आप इसको शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे तो हमारे पास जो चैप्टर है माइकोबैक्टीरिया वाला, इसके अंदर हमारे पास 3 टॉपिक्स हैं जिनको हम लोगों ने कवर करना है। सबसे पहले हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, उसके अलावा माइकोबैक्टीरियम लेप्रे है, और हमारे पास एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया आ जाते हैं जिसमें फर्दर 4 ग्रुप्स हैं। ठीक हो गया। अब हमारे पास ये जो माइकोबैक्टीरिया होते हैं ये एसिड फास्ट बेसिलाए होते हैं। इनकी सेल वॉल के अंदर जो होता है वो माइकोलिक एसिड होता है, और ये जो है वो हमारे पास जेड स्टेनिंग के थ्रू स्टेन होते हैं। इनको हम लोग HNE स्टेनिंग के साथ स्टेन नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन जो है वो लाजमी पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है, अगर बाकी दोनों माइकोबैक्टीरिया में से क्वेश्चन ना पूछा जाए तो, क्योंकि प्रॉफ के अंदर एक क्वेश्चन माइको स्पेशल बैक्टीरियोलॉजी का माइकोबैक्टीरिया में से ही आना होता है। तो इस चैप्टर को तो आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, ये चैप्टर आपने फिंगर टिप्स पे कर लेना है, क्योंकि आपका एक क्वेश्चन तो इसमें से पक्का हो जाएगा ना। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में डबलिंग टाइम है इसका। ये हम लोगों ने जनरल पैथोलॉजी में भी कवर किया, जनरल माइक्रो बैक्टीरियोलॉजी में भी कवर किया है। तो ये आपने लाजमी करना है, MCQ में पूछ लिया जाता है। उसके अलावा इसको कौन से मीडियम में ग्रो किया जाता है, LG मीडियम जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है इसमें। इसकी सेल वॉल में माइकोलिक एसिड होता है। इसका वायलेंट फैक्टर इज इट्स कोड फैक्टर जिसका नाम है ट्रीहेलोज डायमाइकोलेट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। माइकोबैक्टीरियम के पास कौन से लिपिड्स होते हैं, ये QQ है, ये आपने लाजमी देख लेना है। 4 तरह के होते हैं। फॉस्फोटाइड्स होते हैं जो हमारे पास सर्वाइवल को इन्हांस कर देते हैं। हमारे पास माइकोलिक एसिड होता है जो हमारे पास जितनी भी केमिकल डैमेज हो रही होती है उसको रेजिस्ट करता है, डिहाइड्रेशन को रेजिस्ट करता है, किसी भी एंटीबायोटिक जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको रेजिस्ट करता है। हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। ये जो है फिर फॉस्फोलिपिड ये हमारे पास केजियस नेक्रोसिस करवाते हैं। और हमारे पास वैक्स डी होता है, ये जो कि हमारे पास क्या करता है, जो सेलुलर इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसको एनहेंस कर देता है या उसको इंड्यूस कर देता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको आता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट ये ट्रांसमिट कैसे होते हैं, रेस्पिरेटरी एरोसोल्स के थ्रू ट्रांसमिट होते हैं। इसकी पैथोजेनेसिस आपको आती होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये 2 तरह की लीजन्स प्रोड्यूस करते हैं, एक्सीडेटिव लीजन एंड ग्रैनुलोमेटस लीजन। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और ये हमारे पास एक्सोटॉक्सिन और एंडोटॉक्सिन प्रोड्यूस नहीं करते, उसकी बजाय हमारे पास 2 तरह की प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमारे पास वायलेंस को इन्हांस करती हैं, दैट इज TNT एंड ESAT6। ये दोनों प्रोटीन्स आपको लिविंसन में लिखी हुई मिल जाएगी, तो आपने ये वहाँ से देख लेनी है। फिर उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो हमारे पास इसकी पैथोजेनेसिस में आपको T सेल इम्यूनिटी रिलेटेड थोड़ा बहुत लिखा हुआ मिल जाएगा, वो आपने वहाँ से रीड कर लेना है। फिर इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं। अगर हम इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स की बात करें तो इसकी 3 मेजर क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले पल्मोनरी TB है, जिसमें पेशेंट जो है वो कफ और हीमोटाइसिस के साथ जो है वो प्रेजेंट करता है। स्क्रोफ्यूला वाला तो MCQ बहुत दफ़ा पूछा जाता है कि सर्वाइकल लिम्फेडिनाइटिस जो होता है TB में उसको क्या कहते हैं, स्क्रोफ्यूला कहते हैं। इसमें हमारे पास स्वोलन नॉन टेंडल लिम्फ नोड शो होते हैं, और हमारे पास एरिथीमा नोडुज्म शो होता है। फिर इसकी पैथोजेनेसिस है, पैथोजेनेसिस की डायग्राम बनी हुई है लिविंसन में, आपने वही डायग्राम जो है उसको करना है। ठीक हो गया। अब उसके अंदर क्या होता है कि हमारे पास सबसे पहले एक इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन की वजह से प्राइमरी TB हुई, इन्फेक्शन की वजह से प्राइमरी TB हुई। उसके अंदर हमें जो है वो गोहन्स फोकस दिखेगा। ये जो गोहन्स फोकस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, MCQ के अंदर भी बहुत दफ़ा पूछा जाता है। ये कहाँ पर हमें दिखता है ज़्यादा, ये लोअर लोब में दिखता है। फिर उसके बाद जो प्राइमरी TB है वो फर्दर 4 तरह से जो है वो आगे की तरफ जाते हैं। या तो वो हील हो जाती है, अगर हील हो जाए तो हम उस पेशेंट के अंदर जब बाद में हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट करवाते हैं तो डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी दिखती है, और उस टेस्ट को जो है वो हम लोग PPT टेस्ट कहते हैं। दैट इज हमारे पास ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट होता है जो कि पॉजिटिव शो होता है। दूसरी हमारे पास क्या होती है कि अगर ये प्रोग्रेस कर जाए और लंग डिजीज़ कॉज करवा दे तो हमारे पास डेथ हो सकती है, या फिर इसकी वजह से बैक्टीरियमिया हो जाए तो मिलरी TB होगा और जिसकी वजह से डेथ हो जाएगी। या फिर हमारे पास ये जो है वो लेटेंट हो जाएगा, और लेटेंट होने के बाद जो है ये बाद में सेकेंडरी TB के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और सेकेंडरी TB के अंदर जो है वो अपर लोब में हमें कैविटेशन दिखती है। तो ये वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट MCQ पॉइंट है। इस बबल के अंदर भी यही लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास रीएक्टिवेशन हो जाए, सेकेंडरी TB हो जाए, तो हमें एपिसिम या अपर लोब के अंदर जो है वो कैविटेशन या लीजन दिखती है, और अगर प्राइमरी लीजन है तो उसमें गोहन्स फोकस मिलेगा जो कि लोअर लोब में होता है। फिर हमारे पास एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB के बारे में बताया हुआ है कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB का क्वेश्चन अक्सर पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB हो सकते हैं। GI का हो सकता है, ओरोफेरेंजियल हो सकता है, रीनल हो सकता है, TB मेनिंजाइटिस हो सकता है, और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वर्टिब्रल TB का दूसरा नाम क्या है, दैट इज स्पॉट्स डिजीज। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ जो है वो ये है
ये हमारे पास एक होता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी और एक होता है एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। इनका नाम ही एक्सप्लेन कर रहा है कि ये क्या चीज़ें हैं, तो बस ये आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आते हैं लैब डायग्नोसिस में। लैब डायग्नोसिस में हम लोग इसका स्पूटम का सैंपल लेते हैं, ठीक है, उसकी जेडएम स्टेनिंग करेंगे, नाट टेस्ट करेंगे, ये नायासिन पॉजिटिव होती है, कैटलेस पॉजिटिव होती है, इसका फ्लोरेसेंस टेस्ट भी करवाया जा सकता है। और इसको कौन कौन से मीडियम में ग्रो करते हैं, एलजे मीडियम सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है, उसके अलावा इसको लोफर्स मीडियम और डॉर्सेट मीडियम में भी ग्रो किया जा सकता है, ठीक है। अगर करंट इन्फेक्शन है तो उसके लिए हम लोग कौन से टेस्ट करवाएंगे, इसकी ये सारे टेस्ट करवाने के साथ साथ हम लोग लूसीफेरेज टेस्ट करवाएंगे। और अगर लेटेंट इन्फेक्शन है तो उसके अंदर हम लोग ये ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट यानी कि पीपीडी टेस्ट करवाएंगे और साथ में इंटरफेरॉन गैमा रिलीज से करवाएंगे। अगर इंटरफेरॉन गैमा रिलीज से कैसे करवाते हैं इसके बारे में पता करना हो तो ये लिविंसन में लिखा हुआ है, पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको करने की जरूरत नहीं है इसकी डिटेल को। इसका एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पॉइंट जिसकी बेसिस पे आप लोग एमसीक्यू को और सिनेरियोज को जो है वो डायग्नोज कर सकते हैं, दैट इज जिसकी इसकी जो कॉलोनीज होती है ना वो हमारे पास रफ बफ और टफ कर जो है वो अपीयरेंस देती है। तो ये कहीं पे भी लिखा हुआ आ जाए तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की जो है वो बात हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा, अक्सर वाइवा में भी पूछा जाता है और ये एज एन एससीक्यू भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्यूबरकुलिन टेस्ट स्किन टेस्ट क्या होता है, पीपीडी वाला जो होता है, और इसके अंदर जो है वो स्वेलिंग की वजह से हम लोग कैसे कंफर्म करते हैं, क्या क्राइटेरिया है हमारे पास कंफर्मेशन का कि टीबी है किसी पेशेंट को या नहीं है, या कितना डायमीटर होगा किसी स्वेलिंग का, तो हम लोग इस पेशेंट में कहेंगे कि इसको टीबी है। यहाँ पे हमारा टीबी कवर हो जाता है। टीबी आपने लाजमी 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 कवर करना है। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाता है एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया। जो हमारे पास एटिपिकल माइकोबैक्टीरिया है इसका हमारे पास ना लिविंसन में एक टेबल बना हुआ है, दैट टेबल विल बी मोर देन इनफ अगर आप उस टेबल को कवर कर लें। उसमें उन्होंने इन्हीं चारों ग्रुप्स के बारे में बताया हुआ है और उसमें ये बताया हुआ है कि कौन से फोटोक्रोमोजन्स हैं, कौन से स्कोटोक्रोमोजन्स हैं, कौन से नॉन क्रोमोजन्स हैं, किन की ग्रोथ रैपिड है और किन की जो ग्रोथ है वो स्लो है, ठीक है, कौन से कलर का पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, एंड विच वन इज एसोसिएटेड विद एड्स। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एमसीक्यूज में, ये आपको पता होना चाहिए कि माइकोबैक्टीरियम एवियम या ग्रुप 3 जो है वो हमारे पास होता है। अब ये जो है इसको रनियंस क्लासिफिकेशन भी कहते हैं और आपने इसके अंदर जो है ना इन सबकी एक एक एग्जांपल लाजमी याद कर लेनी है। नेक्स्ट हमारे पास माइकोबैक्टीरियम लेप्रे है। ये हमारे पास लेप्रोसी करवाता है जिसको हैंसेंस डिजीज भी कहते हैं। कल्चर या मीडिया पे ग्रो नहीं करता है। इसका डबलिंग टाइम आपको पता होना चाहिए कि इसका डबलिंग टाइम क्या है, ट्रांसमिट ये कैसे होता है और इसकी पैथोजेनेसिस क्या है। ये सारा कुछ कवर करने के बाद इसकी दो टाइप्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक ट्यूबरकुलाइड लेप्रोसी होती है और एक लेप्रोमेटस लेप्रोसी होती है। इन दोनों का दूसरा नाम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। कौन सा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से होती है और कौन सी नहीं होती ये इसके बारे में पता होना चाहिए। और इन दोनों के डिफरेंस का एक टेबल बना हुआ है लेविंसन पे, आपने वो टेबल एज इट इज़ याद कर लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर इसकी लैब डायग्नोसिस की तरफ आते हैं। इसमें आप लोग नेजल स्क्रीशंस ले सकते हो, स्क्रैपिंग्स ले सकते हो स्किन की, वो सब कुछ ले लेनी है। और फिर आप इसको डायग्नोज कैसे करोगे, आपको इसमें लिपिड लेडेन मैक्रोफेजेस मिलेंगे जिसमें आपको जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रिया या एसिड फास्ट बेसिला है वो आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये इसका डायग्नोस्टिक पॉइंट है। अगर कहीं लिखा हुआ है कि लिपिड लेडेन मैक्रोफेजेस हैं विद एसिड फास्ट बेसिला है उसका मतलब है कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रिया की बात हो रही है। उसके बाद इसको कल्चर नहीं करते हैं। और इसका एक और एमसीक्यू ये है कि हमारे पास जो सिफिलिस है उसके लिए हम लोग एक टेस्ट करवाते हैं VDRL टेस्ट। तो जो हमारे पास माइकोबैक्टीरियम लेप्रे है ना वो हमारे पास VDRL टेस्ट को भी फॉल्स पॉजिटिव टेस्ट देता है, ठीक हो गया। तो ये वाली सारी चीज़ें आपने कवर करनी है। ओवरऑल आपने इस चैप्टर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, इस चैप्टर को आपने लाजमी कवर करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता ही आता होता है, तो आपने इसको लाजमी करना है। अगर इसके अलावा किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।